वंदे मातरम। और आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए। 150 साल हो गए पूरे वंदे मातरम आज ही के दिन वो हुआ था, और इसलिए मैंने आज ऑरेंज कपड़े भी पहने हैं। बट एनीवेज आज एक आईपीओ भी खुला है, वो है पाइन लैब्स लिमिटेड। और इस आईपीओ को हमने डीप डाइव किया, एनालाइज किया, तो चीजें तो बहुत सारी अच्छी भी है, स्ट्रेंथ्स बहुत सारी। और पाइन लैब्स तो देखिए आजकल अगेन ये जो नए जो न्यू एज बिजनेसेस आ रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस आ रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेसेस आ रहे हैं, और इन सब के आईपीओज में एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत अलग तरीके की होती है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे होते हैं। बट यहाँ पे तो क्लियरली यही आ रहा है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, लेंसकार्ट आया था, वहां पे भी काफी मतलब कंट्रोवर्सीज थे, कंफ्यूजन्स थे, और उसकी भी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। फिर हमने देखा बाकी भी जो लिस्टिंग है वो भी अच्छी नहीं हो रही है। एंड मार्केट्स में भी देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में काफी प्रेशर है, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे आते हुए भी स्टॉक्स टूट रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। और आजकल आईपीओ पहले जैसे नहीं रहे कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद लिस्टिंग हो रही है। आजकल जो करंट मार्केट सिनेरियो उस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है उसका भी। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि लिस्टिंग एक बार अच्छी हो जाती है, फिर स्टॉक नीचे आता है, फिर उसको 2 महीने 3 महीने बाद एक्सप्लोर करना ज्यादा समझदारी है। बट यहां पे एक बार मैं पहले कुछ चीजें इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा कि 1998 से कंपनी कार्यरत है, और पाइन लैब्स एक लीडिंग इंडियन मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और पीओएस इनफैक्ट पीओएस सॉल्यूशंस और पेमेंट प्रोसेसिंग का काम करते हैं, और मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज का काम करते हैं। यानी कि अगर 4 इनकी ऑफरिंग्स देखें तो स्मार्ट पीओएस डिवाइसेस हम लोग आजकल देखते हैं, जहां पे भी हम पेमेंट्स करते हैं, तो वो पाइन लैब्स अच्छा खासा मार्केट शेयर इनका और बहुत बड़ी प्रेजेंस है। और सब ने, आपने, मैंने, सभी नहीं, जो लोग भी सुन रहे हैं, सब ने कहीं ना कहीं इनकी सर्विसेज एक तरीके से यूज की हुई है। और बाय नाउ पे लेटर ये सर्विसेज को इनफैक्ट ऑफर इंस्टेंट, अगर कोई कंज्यूमर गुड्स पे जो कोई मर्चेंट देना चाहता है तो ये ईएमआई सॉल्यूशंस भी मिलता है, मर्चेंट फाइनेंसिंग है, लॉयल्टी एंड गिफ्ट सॉल्यूशंस है, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन पेमेंट टूल्स भी है। और उससे भी बढ़िया बात यह कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट प्रेजेंस है बड़े ब्रांड्स के साथ, एचडीएफसी बैंक, क्रोमा, ये सब हमने देखा। और ओमनी चैनल मॉडल है, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, ओमनी चैनल होना भी, यानी कि पीओएस प्लस ऑनलाइन है, एसेट लाइट मॉडल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ग्लोबली भी एक्सपैंड कर रही है, मलेशिया, यूएई, सिंगापुर, यहाँ पे भी अपना काम को फैला रही है। बट साथ साथ रिस्क भी बहुत सारे हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा रिस्क है कि ये लॉस मेकिंग है, वैल्यूएशंस बहुत हायर साइड पे है, क्योंकि पिछले ही क्वार्टर में अभी लेटेस्ट ये प्रॉफिट्स में आई है, तो थोड़ा सा ये मान ले कि उसकी वजह से ईवी बाई इबिटा थोड़ा सा आ रहा है। बट ओवरऑल मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं, क्योंकि कुछ आईपीओस की लिस्टिंग के बाद बहुत कॉशियसली राय देने में ही समझदारी है, और रेगुलेटरी रिस्क रहती है इनके। कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी एक लार्ज कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, जो कि 331 करोड़ की भी बैलेंस शीट में दिखा रही है, जिससे भी थोड़ा कंसर्न आता है। और प्लस मेजर पोर्शन जो है वो ओएफएस का है, यानी कि पुराने प्रोमोटर्स को भी एग्जिट दिया जा रहा है। पोस्ट लिस्टिंग जो मार्केट कैप होगी 25,375 करोड़ की मार्केट कैप है, और करीब 2000 का 2100 करोड़ का करीब फ्रेश कैपिटल में इन्फ्यूज हो रहा है, और करीब 1800 करोड़ का ओएफएस है। अब और भी फंडामेंटल्स देखें तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि इतना अगर फास्ट ग्रोइंग बिजनेस और इतना जबरदस्त आजकल यूसेज में आ रहा है, बट फिर भी मैंने देखा तो 27-28% की ही कैगर है, जो कि हमें और भी कई सारे ऑलरेडी जो ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेसेस है वहां पे भी आजकल ग्रोथ मिल रही है ऐसी। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि हम न्यू एज बिजनेसेस में जाएं जहां पे इतना सारा वैल्यूएशन, इतना महंगा वैल्यूएशन देके इस ग्रोथ को खरीदे। तो मुझे पैट में तो इनफैक्ट लॉस है ही है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ईवी बाई इबिटा पे भी करीब अच्छा खासा महंगा है। और ये सारी चीजें देखने के बाद सारी चीजें समझी। बट एक चीज और है, शेयर होल्डर्स बहुत बढ़िया बढ़िया हैं जो ऑलरेडी स्टेक इसमें ले रखे हैं, जो कि प्राइवेट इक्विटी भी होती है। और जब लिस्टिंग के पहले स्टार्टअप्स में हम सब समझते ही हैं कि बड़े बड़े नाम आते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस तो बहुत आता है। और इवन पेपैल जो कि एक बहुत बड़ा पेमेंट सॉल्यूशंस वाली कंपनी है, वो भी है, मास्टर कार्ड भी है, तो ये नाम से जरूर से एक कॉन्फिडेंस आता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, बट हमने यही सोचा कि थोड़ा सा हम कॉशियस होकर चलेंगे। और हमने देखा एंकर इन्वेस्टर्स तो वो भी बहुत जबरदस्त बड़े बड़े नाम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फाइनली यही राय निकल के आई है
जो पूरी डीप डाइव करके और जो मार्केट सिनेरियो देखते हुए यही लगता है कि हम एक बार इसको स्किप करेंगे और फिर देखते हैं इस क्वार्टर में जैसे प्रॉफिट में है, Q1 में अब आगे और प्रॉफिट्स में आते हैं और धीरे धीरे टर्न अराउंड का स्टोरी बनता है और थोड़ा भले ही चलने के बाद भी ले सकते हैं। अगर लिस्टिंग के बाद अगर क्रैक भी आ जाए तो एक सोने पे सुहागा होगा हमारे लिए एंट्री लेने के लिए, बट अभी के लिए हम लोग एक बार इसको स्किप करेंगे। यही फाइनली ट्रेड्स विद रिसर्च टीम की तरफ से राय आ रही है। सो कैन बी स्किप्ड दिस टाइम। थैंक यू।